क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके 6 अभिक्रियाओं को देखा था। अभी और भी अभिक्रिया बाकी है, तो आज हम लोग 7 और 8 नंबर अभिक्रिया देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोज केमिस्ट्री पार्ट 1 के मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पहला नंबर, जो हमारा 7वां नंबर होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इसके बाद हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश से पता है कि प्रकाश मतलब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ले लिया जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न मतलब पूर्ण होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण अगर देखना हो तो सूर्य के प्रकाश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जो कि हरे पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग उदाहरण लेते हैं जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम उदाहरण जो लेंगे वो लेते हैं, उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण लेंगे हम, जो कि आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी। अभी पिछले बार वाले वीडियो में 4-5 दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था और फिर अभी मैं करा रहा हूँ। पहला उदाहरण हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हरे पौधे कहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो वही वाला यहाँ दे सकते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CO2, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल मतलब H2O और खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं हरे पौधे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल और खनिज लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक स्पेशल ये अभिक्रिया भी हो गई कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो ये अभिक्रिया आप लोगों के पत्तों को उदाहरण प्रकाश रासायनिक समीकरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देना है तो आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हरे पौधे क्या ले रहे हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल, ये दोनों लेकर के किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, इसमें एक लाइन मैंने छोड़ दिया क्लोरोफिल वर्णक। ये क्लोरोफिल होता क्या है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जो पत्तियों का रंग हरा होगा वो समझ जाइएगा उसमें क्लोरोफिल है, और जिसका रंग पीला हो जाएगा उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। भोजन मतलब ग्लूकोज बनाता है, और क्या बनता है जल बनता, ग्लूकोज के बाद और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसको संतुलित कर देते हैं, C एक बार, C 6 बार, तो C 6 बार हो गया। O कितने बार, 6 दूना 12, और इधर कितने बार है, 6 2 8 बार है। और छोड़िए H कितने बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ कितने बार है, 12 बार है, तो यहाँ 6 लगा दिया गया, तो 6 दूना 12 हो गया। अब O को देखते हैं, 6 दूना 12 और 6 18, यहाँ पे कितना है O, 6 बार यहाँ है तो 12 बार यहाँ करना होगा, 12 बार यहाँ करने के लिए यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूना 12 हो गया। मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए। पर एक चीज आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें भूमि से जल की मात्रा थोड़ा ज्यादा दी जाती है, क्योंकि हमें भूमि से जब जल की मात्रा ज्यादा लेंगे तो खनिज लवण भी ज्यादा आएगा, तो भोजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जल की जो मात्रा 6 बन रहा है, यहाँ पर जो जल की मात्रा हो जाती है 12। अब बोलिएगा 6H2O गया कहाँ, तो ये 6H2O फिर पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये फिर 6H2O फिर पत्तियों के से बाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस टोटल अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन बाहर हो गया, ये O2H2O भी आपका जलवाष्प बनकर के बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला हो गया जिसमें सूर्य का प्रकाश हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल आपको लेना है, ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस, नहीं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड होता है Cl बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले में हिंदी लिखना तो आप लिख सकते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन जो है हमारा ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ हाइड्रोजन का H2 हो गया और क्लोरीन का Cl2 हो गया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में क्या हुआ, अभिक्रिया करके HCl बनाता है।
संतुलित कर देते हैं। H 2 बार तो H 2 बार हो गया और Cl भी 2 बार, Cl भी 2 बार। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद तीसरा एक और उदाहरण आप देख सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं मेथेन का क्लोरीनेशन। मेथेन का क्लोरीनेशन मैं आज की वीडियो में ये नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री के चौथा पार्ट में पढ़ना है, तो क्यों वहां हम लोग वहां अच्छी तरह पढ़ेंगे। वो भी अभिक्रिया जो होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है। मैं उसका यहाँ पे छोटा सा बता दे रहा हूँ। उसमें मेथेन जो होता है उसका होता है CH4 और वो क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन से उसकी अभिक्रिया जो होती है वो सूर्य के प्रकाश में मतलब सनलाइट में होती है और वह अभिक्रिया करके एक Cl H से प्रतिस्थापित हो जाता है, H से प्रतिस्थापित हो जाता है और HCl बनता है। ये अभिक्रिया भी सनलाइट में होती है, इसलिए ये भी प्रकाश रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये चौथा पार्ट जब आप पढ़िएगा आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन से 4-5 लाइन का बनेगा ये, ठीक है। तो जब आगे पढ़ा जाएगा तब हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा। एक हम लोगों ने देखा पहले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो ये भी एक अपना अलग क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन कौन सा अभिकर्मक जरूरत पड़ता है। तो क्या क्या अभिकर्मक जरूरत पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा खनिज लवण और चौथा क्लोरोफिल, चौथा क्लोरोफिल और 5वां सूर्य का प्रकाश। ये 5 चीजें हमें जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। 5 चीज की आवश्यकता होती है। अब बनता क्या है हमारा? बनता है हमारा ग्लूकोज, जो कि भोजन के रूप में हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बायोलॉजी में पढ़नी है, बस यहाँ पे जितने आपको मैंने पढ़ा है वो करा दिया, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए और इसका 2 आपको उदाहरण और खोजना है, कहीं भी बुक में मिल जाए तो आप खोज करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे उतार लीजिए तब आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन। तो नेचुरलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण होता है, उदासीन मतलब उदासीन बना देना। तो ये वाला जो अभिक्रिया है वो दूसरे पार्ट में भी हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो दूसरे पार्ट में हमको पढ़ना है अम्ल, क्षारक और लवण। मतलब कि अम्ल और जो क्षारक होते हैं वो जब दोनों आपस में परस्पर मिलते हैं तो वो लवण का निर्माण करते हैं और साथ में जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एसिड और क्षारक मतलब बेसिक, अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हमने क्या जाना? अम्ल और लवण मिलकर के क्या बनाएगा? अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बनाता है। तो इसका अगर लिखना चाहे तो क्या होगा? उदासीनीकरण मतलब अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाएगा? लवण प्लस जल।
मतलब इसमें हमारा क्या बनेगा, दो चीज बनेगा, लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। चलिए आइए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। तो अम्ल और क्षारक का आप लोगों को कुछ एग्जांपल पता होगा, मैंने बेसिक में आपको 9th क्लास में ही पढ़ाया है। तो अम्ल के मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। पहला नंबर उदाहरण लेते हैं हम लोग। अम्ल होता है HCl H2SO4, जिसमें H प्लस आयन हो वो अम्ल होगा। H2SO4 हो गया आपका अम्ल हो गया। फिर इसी के बाद HNO3 भी अम्ल हो गया। इसी प्रकार क्षारक के अगर बेस की बात किया जाए तो बेसिस में आपका आ जाएगा NaOH हो गया बेसिस, और आपको दिखना चाहे तो आप उसमें हो जाएगा आपका KOH हो गया, ठीक है, या CaOH का होल ट्विस्ट हो गया। ये सभी क्या हो गए, क्षारक हो गए। तो ये दोनों जब परस्पर रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और कौन सा है, एक अम्ल ले लेते हैं, इसमें से कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl अम्ल ले लेते हैं। ऐसे मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जब आगे काट देते हैं जब अच्छा नहीं लग रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर संयोग करके क्या बनाता है, ये क्षार और ये अम्ल दोनों परस्पर संयोग करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनाता है। तो परस्पर संयोग करके सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है और नमक कहा जाता है इसको, सोडियम क्लोराइड को, और जल बनाता है। जल मतलब H2O, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और क्या बनाता है, जल बनाता है। चलिए इसका एग्जांपल हम को लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को लिख देते हैं प्लस ये क्या है, NaOH, दोनों अभिक्रिया किया, अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण NaCl, इसका Na और इसका Cl दोनों मिल गया तो NaCl, और OH और H मिलकर क्या बना दिया, जल। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको पहचान करनी है उदासीनीकरण की, तो अगर बराबर की मतलब प्रतिफल में मतलब राइट हैंड साइड में अगर जल बन रहा हो और जल के साथ कोई लवण हो तो आप पहचान लीजिएगा कि वो कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आइए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा कि जब कोई एक और अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कोई एक क्षार ले लेते हैं, क्षार मतलब CaOH का होल 2 ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। हिंदी लिख दे दोनों का, चलिए दोनों का हिंदी लिख देते हैं, आपको बेहतर रहेगा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स H2SO4 की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्विस्ट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। H2SO4
प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का फुल ट्विस, यही है, बनेगा क्या? तो यहाँ पे Ca एक बार है, ये वाला Ca किसके साथ मिल जाएगा? SO4 के साथ में मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा यहाँ Na किसके साथ मिल जाता है? Cl के साथ, तो यहाँ Ca SO4 के साथ मिल जाए तो CaSO4 हो गया, प्लस OH कितने बार है? 2, और H भी कितने बार है? 2, तो OH भी 2 बार, H भी 2 बार, तो जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? जल, वो भी कितने बार बनेगा? ये बनाता है। तो क्या बना रहा है? कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 और जल बनता है, ठीक है। और क्या बनता है? जल बनता है। तो ये दोनों अभिक्रिया हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है? दोनों में जल बन रहा है और एक लवण बन रहा है। इस साइड दोनों में इधर अम्ल है और क्या है? क्षारक है। अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज ये 8वां अभिक्रिया समाप्त होता है। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन आपको मैंने बोला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन निश्चित है। इस 12 को पढ़ाएंगे, 12 में से 2 निश्चित है आगे आपका बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस 12 को अच्छे टाइप से देखिएगा, सारे एग्जाम्पल को देखिएगा और 2 और एग्जाम्पल आप कोशिश कीजिएगा अभी इसका ढूंढने का। तो आपको मैं होमवर्क नहीं दे देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका होमवर्क रहेगा, वह होमवर्क क्या है कि आपको इन दोनों अभिक्रिया, पहला आपको पढ़ाया गया था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपका 2 एग्जाम्पल आपको ढूंढ करके आपको लिख करके व्हाट्सएप पे मेरे भेज देना है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिखिएगा, आपके बुक में कहीं से भी आप ढूंढिएगा, बस पहचानने का कीजिएगा। मैंने आपको पीछे संतुलित भी करवाया बहुत सारे समीकरण, उसमें आपको हर एक के 4-5 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। हाँ याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल जैसे पढ़ रहे हैं, ये इसमें भी पढ़े हैं, ये उसमें भी पढ़े हैं, तो हर एग्जाम्पल का हर एक उदाहरण में जिसमें जैसा यूज होगा उसमें उसका यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी पढ़ा था H2+Cl2, प्रकाश रासायनिक में भी पढ़े हैं इसको, फिर हम लोगों ने वहाँ संयोजन अभिक्रिया में भी पढ़ा है कि नहीं? तो हर एक जगह उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी उसका उपयोग हो वहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7वां और 8वां समाप्त होता है। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है और मैं उसे बहुत हद तक दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 4 बचे उसके बारे में अध्ययन करेंगे।